एक मोबाइल ऐप जहां लोग क्रिकेट के नाम पर करोड़ों कमाने का सपना देखते हैं, जहां आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हो, आप टीम बनाते हो और अगले ही दिन करोड़पति बन जाते हो। नाम है ड्रीम इलेवन। लेकिन आज हम ड्रीम इलेवन के पीछे छुपे बिजनेस मॉडल, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और ये जो डिजिटल करोड़पति का सपना बेचा जा रहा है, उसके अंदर की सच्चाई समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये आपकी आंखें खोलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात समझनी जरूरी है। ड्रीम इलेवन एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। यानी आप किसी अपकमिंग क्रिकेट मैच के लिए अपनी एक टीम बनाते हो बेस्ड ऑन रियल प्लेयर्स जो एक्चुअल में मैच में खेल रहे होते हैं। टीम बनाने के लिए चाहिए होता है एक एक्टिव मैच, 100 क्रेडिट पॉइंट्स और क्रिकेट नॉलेज जिसमें आपको लगता है आप एक्सपर्ट हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं बताई जाती वो है ये गेम क्रिकेट का है ही नहीं। ये गेम है पैसे को इधर से उधर करने का। एज्यूम कीजिए एक ड्रीम इलेवन कॉन्टेस्ट में 10 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हर यूज़र ने 49 रुपये एंट्री फी दी। टोटल पैसा सिस्टम में आया 4 करोड़ 90 लाख। इसका होता क्या है? ड्रीम इलेवन कमीशन ले लेता है अप्रोक्सीमेटली 15 से 20%, जो बन जाता है 75 लाख से 1 करोड़ विदाउट एनी रिस्क। बाकी पैसा विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ टॉप के 1 या 2% लोगों को मिलता है। बाकी 98% लोग या तो थोड़ा जीतते हैं या सब कुछ हार जाते हैं। यानी गेम आप खेलते हो, रिस्क आप उठाते हो, लेकिन गारंटीड प्रॉफिट ड्रीम इलेवन का होता है। रियल क्रिकेट में विराट कोहली का फॉर्म मैटर करता है। फैंटेसी क्रिकेट में आपका गेस मैटर करता है। अगर प्लेयर इंजर्ड हो गया तो आपकी पूरी टीम क्रैश हो सकती है। तो क्या ये सिर्फ क्रिकेट नॉलेज का गेम है? नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स, टाइमिंग्स और लक का कॉम्बो है। और ड्रीम इलेवन को पता है, लोगों को लगता है उन्हें क्रिकेट आता है तो वो लोगों से एंट्री करवा ही लेता है। हर नए मैच के साथ पैसा घूमता रहता है, लेकिन ड्रीम इलेवन का प्रॉफिट स्टेबल रहता है। एक छोटी सी कंपनी जिसे पहले लोग स्कैम समझते थे, आज आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन चुकी है। 2020 में ड्रीम इलेवन ने 222 करोड़ देकर आईपीएल टाइटल राइट्स खरीदे। आज उसकी वैल्यूएशन 65,000 करोड़ के आसपास है। क्यों? क्योंकि हर आईपीएल सीजन में करोड़ों यूजर्स ऐप डाउनलोड करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ड्रीम इलेवन उस पैसे को घुमाता है किसी कैसीनो की तरह। और ये सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है। ड्रीम इलेवन अब फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल सब में एक्सपैंड कर चुका है। हर मैच एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन गया है। लेकिन किसके लिए? यूजर के लिए? कभी कभी। ड्रीम इलेवन के लिए? हमेशा। जितना ज्यादा मैच उतनी ज्यादा टीम, उतने ज्यादा यूजर्स और उतनी ज्यादा एंट्री फीस। सोचने वाली बात यह है, आप ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो या ड्रीम इलेवन आपके साथ खेल रहा है? क्या ये सच में एक स्किल बेस्ड गेम है जहां आप जीत सकते हो, या एक सोफिस्टिकेटेड मॉडल जहां हर बार पैसा आपका लगता है और प्रॉफिट किसी और का होता है? आपने इंस्टाग्राम रील्स देखे होंगे, एक लड़का 49 रुपए लगा के 1 करोड़ ले गया। लेकिन ये 1 करोड़ जीतने के बाद क्या होता है वो आपको कोई नहीं बताता। ड्रीम इलेवन जीतने के बाद साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है। आपको लगता है कि आपको फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन अगला मैच अनप्रेडिक्टेबल होता है और पैसा वापस उसी सिस्टम में चला जाता है। हर मैच में नए यूजर्स को ऑफर मिलता है 49 रुपए में 1 करोड़ जीतने का चांस। कॉन्टेस्ट 10 लाख यूजर का होता है, सिर्फ टॉप के 0.001% को करोड़ मिलता है। और हर हार के बाद लोग फिर से लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है अगली बार तो मैं जरूर जीतूंगा। ड्रीम इलेवन की सबसे डेंजरस बात है कंट्रोल्ड एडिक्शन। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, और जब आप हारते हो तो आपको गिल्ट होता है, और उस गिल्ट से बचने के लिए आप फिर से खेलते हो क्योंकि पैसा वापस जीतना है। एग्जैक्टली इसी तरीके से स्लॉट मशीन्स और बेटिंग गेम्स काम करते हैं। तो क्या ये सब इलीगल है? नहीं। ड्रीम इलेवन इंडिया में लीगल है क्योंकि इसे गेम ऑफ स्किल माना गया है। लेकिन कुछ स्टेट्स ने इसे बैन भी किया है, जैसे आसाम, उड़ीसा, तेलंगाना, नागालैंड, क्योंकि इन स्टेट्स का मानना है कि स्किल और चांस का रेशियो अनक्लियर है और यूथ को इसमें फंसाया जा रहा है। और ड्रीम इलेवन हर मैच में प्रॉफिट में होता है। आज का यूथ फोकस्ड है, करियर, सेल्फ ग्रोथ, स्किल्स, लेकिन बीच में एक डिस्ट्रैक्शन चुपके से एंटर कर गया है, फैंटेसी एप्स। आपका दोस्त हो या आप खुद, कहीं ना कहीं ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल, एमपीएल जैसे ऐप्स के चक्कर में पड़ चुके हैं। लेकिन इस चक्कर का नुकसान क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एडिक्टिव नशा है? फैंटेसी एप्स को गेम ऑफ स्किल का टैग मिला हुआ है, मतलब लीगली आप इसे खेल सकते हो। अब सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसका दिन का 6 से 8 घंटे फ़ोन पे ड्रीम इलेवन टीम बनाने में जाता है। यूट्यूब पे प्रेडिक्शन वीडियोस, टेलीग्राम ग्रुप्स में कैप्टन वाइस कैप्टन टिप्स, हर मैच में एंट्री, हर बार एनालिसिस और हर बार हार। आखिरी में क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन, टाइम लॉस और कॉन्फिडेंस की कमी। बहुत केसेस ऐसे आए हैं जहां लोगों ने घर का पैसा लगा दिया, लोन्स ले लिए, रिलेशनशिप्स खत्म हो गए,
ट्रस्ट चला गया। फैंटेसी ऐप्स यूज करते हैं एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसका नाम है डोपामिन लूप। डोपामिन एक केमिकल है जो आपके दिमाग में रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज होता है। जब आप कुछ जीतते हो या आपको छोटी सी छोटी खुशी मिलती है, डोपामिन एक्टिव हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। फैंटेसी ऐप्स का लॉजिक भी वही है जो स्लॉट मशीन्स और सिगरेट्स में होता है। जब आप जीतते हो, डोपामिन बूस्ट करता है। जब आप हारते हो, डोपामिन क्रश करता है। और फिर अगला मैच आता है, आप फिर से खेलते हो, आपको लगता है नेक्स्ट टाइम जीतूंगा, और ये लूप कभी नहीं रुकता क्योंकि आपको लगता है आप कंट्रोल में हो। आजकल हर दूसरा गेमिंग यूट्यूबर बोलता है इस कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जीत पक्की है, 100% विनिंग टीम, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन बाय एक्सपर्ट। पर सच क्या है? ये सारे लोग एफिलिएट कमीशंस कमाते हैं। हर बार जब आप ड्रीम 11 पे उनका कोड डाल के खेलते हो, उन्हें पैसे मिलते हैं। आप हारे या जीते, उनका प्रॉफिट फिक्स है। यानी वो आपको ड्रीम बेच रहे हैं और आप वो खरीद भी रहे हैं। सोचिए, 5 करोड़ लोग हर दिन फैंटेसी ऐप्स यूज करते हैं। उनमें से 60 से 70% यूथ है जिनकी एज 18 से 30 के बीच में है। ऐसे में वो अपना प्रोडक्टिव टाइम कहाँ दे रहे हैं? क्या वो फाइनेंशियल स्किल सीख रहे हैं या पैसा हारना सीख रहे हैं? जब आप 49 रुपए की एंट्री फी भरते हो तो लगता है छोटी सी रकम है, लेकिन सोचिए, आप जैसे 1 करोड़ लोग अगर सिर्फ 49 रुपए भी डालें तो कितना पैसा बनता है? ड्रीम 11 का कोर मॉडल सिंपल है। हर यूजर से पैसे लो, एक जीतने वाले को पैसा दो, बचा हुआ प्रॉफिट। जितना ज्यादा लोग खेलेंगे उतना ज्यादा मार्जिन। इसीलिए हर मैच के लिए नए नए कॉन्टेस्ट बनते हैं। ड्रीम 11 का प्रॉफिट गारंटीड होता है। वो जीतने वाले प्लेयर्स डिसाइड नहीं करते, वो तो एक स्टैटिस्टिकल गेम खेल रहे हैं। आप जीते या हारें, कंपनी का रेवेन्यू फिक्स्ड है। आपका 49 रुपये उनके लिए 490 बन जाता है एग्रीगेट में। और जो प्राइस मिलता है उसका ब्रेकडाउन देखिए। टॉप 1 विनर को मिलता है 1 लाख, अगले 10 विनर्स को मिलते हैं 10,000, बाकी 99.6% लोगों को ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलता। ड्रीम 11 पे आपके जीतने के चांसेस होते हैं 0.0001%। अगर आप 100 टीम भी बनाते हो तब भी आपके चांसेस होते हैं 0.001%। लेकिन मार्केटिंग ये दिखाती है अगला करोड़पति आप बन सकते हो। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़। इंडियन लॉ में ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल कंसीडर होता है, लेकिन हर यूजर को स्किल नहीं होता। ज्यादातर यूजर्स ब्लाइंडली खेलते हैं। फिर भी ड्रीम 11 सेफ है क्योंकि वो गैम्बलिंग नहीं कहलाता, वो प्रेडिक्शन बेस्ड स्किल गेम के कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। आप जब ड्रीम 11 खेलते हो तो आपको लगता है एक मैच ही तो है, ट्राई कर लेता हूँ, पर उस एक मैच में आप अपना टाइम देते हो, अपना पैसा रिस्क में डालते हो, अपना फोकस गंवाते हो, और कंपनी वो हर मैच में करोड़ों कमाती है। हर वर्ल्ड कप, आईपीएल या टी20 से पहले आप एक ऐड जरूर देखते हो। रोहित शर्मा बोल रहे हैं दिमाग लगाओ, टीम बनाओ ड्रीम 11 पे। ये ब्रांडिंग नहीं, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। क्रिकेटर्स फैंस के रोल मॉडल्स होते हैं। जब वो बोलते हैं तो उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, इसलिए आप मान जाते हो। लेकिन ये एड्स एक मार्केटिंग वेब है। विराट कोहली प्रमोट करता है एमआरएफ, धोनी प्रमोट करता है विंजो ड्रीम 11, हार्दिक पांड्या प्रमोट करता है बोट ड्रीम 11, मॉन्स्टर एनर्जी। ऐसा लगता है ये प्लेयर्स अब ब्रांड एम्बेसडर नहीं, कमर्शियल पपेट्स बन गए हैं। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ दिए थे आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर्स बनने के लिए 2020 में। इंडियन टीम की जर्सी में ड्रीम 11 की लोगो। और जब ड्रीम 11 की ब्रांडिंग टीम इंडिया के साथ होती है तो इनडायरेक्टली आपको एक लीगल स्टैम्प मिल जाता है कि अगर टीम इंडिया इंडोर्स कर रही है तो गलत कैसे हो सकता है। स्पॉन्सरशिप सिर्फ क्रिकेटर्स तक नहीं रुका, ड्रीम 11 ने क्रिएटर्स को भी ऑनबोर्ड किया। गेमिंग यूट्यूबर्स, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, मीम पेजेस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग बोलते हैं मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, 500 रुपये बोनस मिलेगा। रेफरल बोनस नहीं, ये एक ट्रैप है। आपको लगता है मैं तो बस बोनस के पैसे से खेल रहा हूँ, लेकिन असली पैसा तब जाता है जब आप रियल गेम खेलने लगते हैं और आपको आदत लग जाती है। आपने नोटिस किया होगा ड्रीम 11 का हर आईपीएल टीम के साथ कुछ ना कुछ टाई अप होता है। मुंबई इंडियंस, सीएसके, केकेआर, इन टीम्स के प्लेयर्स एड्स में एक्टिंग करते हैं, फनी स्केचेस में दिखते हैं और ऐप प्रमोशंस में हिस्सा लेते हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रीम 11 क्या है तो आप कहेंगे एक गेम। अगर सरकार से पूछूं तो कभी लीगल कभी इलीगल, और अगर सुप्रीम कोर्ट से पूछूं तो जवाब मिलेगा स्किल बेस्ड गेम। पर सच क्या है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि ड्रीम 11 एक गेम ऑफ स्किल है या गैम्बलिंग। ड्रीम 11 खुद कहता है ये सट्टा नहीं है, आपका क्रिकेट नॉलेज ही आपको जिताता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ड्रीम 11 को स्किल बेस्ड कैटेगरी में रखा। कोर्ट का कहना था अगर टीम बनाना आपके एनालिसिस पर डिपेंड करता है तो वो बेटिंग नहीं। लेकिन टॉस के बाद प्लेयर ड्रॉप हो सकता है, वेदर अफेक्ट कर सकता है, इंजुरीज और पिच अनप्रेडिक्टेबल है,
तो जहां अनसर्टेनिटी ज्यादा हो वहां स्किल का क्या मतलब। ड्रीम 11 गैम्बलिंग है या नहीं ये डिबेट चलती रहेगी, लेकिन एडिक्शन बिल्कुल रियल है। हर मैच पे टीम बनाना, हर रोज पैसे लगाना, हारने के बाद कमबैक के लिए फिर से खेलना, ये पैटर्न गैम्बलिंग एडिक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक 20 साल के लड़के ने 1 लाख रुपए का लोन लिया सिर्फ फैंटेसी एप्स में जीतने के लिए। ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन रहा है। इन सब के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड अब तक अनक्लियर है। क्यों? 1000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू, करोड़ों का स्पॉन्सरशिप, गेमिंग कंपनीज के साथ पॉलिटिशियंस के लिंक, जहां पैसा बोलता है वहां मोरालिटी चुप हो जाती है। आखिर पैसा आता कहां से है? कितना पैसे ड्रीम 11 कमाता है? और कौन है इसके असली मालिक जो पर्दे के पीछे बैठे करोड़पति बन रहे हैं? जब आप 49 रुपए या 499 रुपए ड्रीम 11 में लगाते हो तो सोचते हो शायद करोड़ जीत जाए, लेकिन असली करोड़ कौन जीत रहा है? आप या वो जो ड्रीम 11 के पर्दे के पीछे बैठे हैं? सबसे पहले बेसिक समझिए, ड्रीम 11 पैसे कैसे कमाता है। अगर 100 लोग एक कॉन्टेस्ट में 100 रुपए के एंट्री फी के साथ खेलते हैं तो टोटल पूल होता है 10,000 रुपए का। ड्रीम 11 अपना 20 से 25% का कमीशन ले लेता है, यानी 2,500 सीधा ड्रीम 11 के पास। बचा 7,500 वो विनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। मतलब हर बार जब आप हारते हो ड्रीम 11 जीतता है, आपका लॉस उनका प्रॉफिट है। इस मॉडल को बोला जाता है लॉस मोनेटाइजेशन। हर यूजर को मिलता है एक रेफरल लिंक, हर नए यूजर के डिपॉजिट पे कमीशन। कुछ लोगों ने इससे 10-20 लाख तक कमाया है। ड्रीम 11 ने हर यूजर को सेल्समैन बना दिया, और एफिलिएट मार्केटर्स वो तो अलग लेवल पे पैसा बना रहे हैं। टेलीग्राम चैनल्स, पेड प्रेडिक्शंस, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, सबसे बड़ा ब्लैक इकोनॉमी। असली जीत किसकी? जब ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल समझते हैं तो एक कंक्लूजन निकलता है, जनता हर मैच में हार रही है और स्टार्टअप फाउंडर्स, वीसी इन्वेस्टर्स और एडवर्टाइजर्स हर बार जीत रहे हैं। ड्रीम 11 सिर्फ गेम नहीं है, ये एक डिजाइन्ड एडिक्शन है। हर जीत पे रिलीज होता है डोपामिन, यानी आप जीतते हो हैप्पी हार्मोन। और वर्स्ट पार्ट, कोई इसको इलीगल नहीं कह रहा। ड्रीम 11 का सबसे बड़ा यूजर बेस 18 से 25 साल के कॉलेज स्टूडेंट्स। पॉकेट मनी ड्रीम 11 में लगता है, इंटर्नशिप्स के पैसों का बेटिंग होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो एजुकेशन लोन का पैसा भी लगा देते हैं। एक छोटी जीत उनको लगता है उनके स्किल स्ट्रांग है, लेकिन असली जीत तो सिस्टम के हाथ में होती है। और फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आइसोलेशन। एक जमाना था जब सट्टा चोर गुंडा लोग करते थे, आज हार्वर्ड के स्टूडेंट भी ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स जहां एक तरफ लीगल और स्किल बेस्ड दिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये गैम्बलिंग का सोफिस्टिकेटेड वर्जन बन चुका है। ये फैंटेसी नहीं, रियलिटी है। सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इसे बंद नहीं कर सकती? क्या आईपीएल स्पॉन्सर्स ड्रीम 11 बन जाए तो लॉ भी ब्लाइंड हो जाता है? खैर, सरकार भी रेवेन्यू कमा रही है, तो क्या यह डिजिटल गैम्बलिंग सरकार से सपोर्टेड है? जहाँ पैसा है वहाँ साइलेंस है। सरकार से पहले चेंज ला सकते हैं आप। ड्रीम 11 अनइंस्टॉल करने से ज़्यादा पावरफुल है अपने दोस्त को कन्विंस करना, अपने टाइम को रियल लर्निंग में इन्वेस्ट करना। स्किल तभी काम आता है जब उसका फील्ड रियल हो, फैंटेसी नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस इशू पर लगभग साइलेंस मेंटेन किया है। क्यों? स्पॉन्सर्स, एड्स रेवेन्यू, इन्फ्लुएंसर डील्स। जब मीडिया बिक जाए तब यूट्यूबर्स को ही जर्नलिस्ट बनना पड़ता है, और इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ड्रीम 11 जीतना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि आप 49 रुपए के प्रेडिक्शन के पीछे अपना करियर रिस्क में डालोगे? क्या आप बिलियन डॉलर कंपनी के प्रॉफिट के लिए अपना मेंटल हेल्थ खराब करोगे? अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी एक बंदे की आंखें खोल सकता है तो शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप ड्रीम 11 को अनइंस्टॉल करने के लिए रेडी हैं। हमारी जंग व्यूज़ के लिए नहीं है, हमारी जंग है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।